तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप यूं ही देखते रहें, यूं ही प्यार देते रहें। मैं एक गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर सौरभ सर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। तो आज बातें होगी हेपेटाइटिस पे। हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में, और इसके क्या लक्षण होते हैं, बातें उस पे होगी। बातें इस पे होगी कि इसका इलाज क्या है, इसका संभावित इससे बचाव कैसे किया जाए, इसी सब पे चर्चा होगी सर। तो सबसे पहले सर बताएं कि ये हेपेटाइटिस जो डे है पूरे विश्व में क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है सर? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले जो भी हम लोग डे मनाते हैं उस चीज़ का जागरूकता पैदा करना जी, लोग उस चीज़ को जाने, उसके क्या लक्षण हैं, उस चीज़ को जाने और उससे बच सके। मतलब कि क्योरनेस के लिए, अवेयरनेस के लिए इस तरह का डे मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये जो हेपेटाइटिस बी है किस तरह का बीमारी है ये? जी, देखिए, सबसे पहले 28 जुलाई, हर साल 28 जुलाई को मनाते हैं। जी, पहले हेपेटाइटिस बी होती क्या है सर, इसको कैसे लोग जाने? सबसे पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस होता क्या है। जी, हेपेटाइटिस का मतलब लिवर से होता है। हेपेटिक मतलब लिवर। और किसी भी वर्ड में, मेडिकल टर्म में अगर आइटिस हम लोग जोड़ते हैं, जैसे हेपेटाइटिस में, हेपेटिक में आइटिस जुड़ा हुआ है, आइटिस, तो उसका मतलब इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। मतलब तो लिवर में किसी भी प्रकार की सूजन होने को हम लोग हेपेटाइटिस बोलते हैं। जी, अब ये हेपेटाइटिस का सूजन का कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण होती हैं, जिसमें वायरसेस एक मुख्य कारण है। जी, और इन वायरस में अगर हम लोग देखें तो वायरस ए, हेपेटाइटिस वायरस ए, हेपेटाइटिस वायरस बी, सी, डी, ई और भी अन्य वायरसेस हैं जो ये हेपेटाइटिस करते हैं। उसमें से एक हेपेटाइटिस बी बहुत ही मुख्य कारण है जो ये इस चीज़ को पैदा करता है। इसमें सबसे खतरनाक जो कौन सा होता है सर, जो ए बी सी आपने बताया, सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस कौन से होते हैं? देखिए, आमतौर पे जो हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं वो एक्यूट इलनेस करते हैं, मतलब कुछ दिनों तक ये लक्षण पैदा करेंगे और धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाते हैं। जी, ठीक है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी जो हैं, ये कुछ ऐसे हेपेटाइटिस हैं जो ब्लड के संपर्क में आने से या कोई भी बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आने से ये फैलता है। और ये एक बार आने के बाद ये लिवर को, अगर ये क्रोनिक स्टेज में चला जाता है, जो जिसकी टेंडेंसी इसमें रहती है ज़्यादा, अगर क्रोनिक स्टेज में चला जाते हैं तो ये लिवर आगे चल के लिवर सिरोसिस भी कर सकते हैं और लिवर कैंसर का भी रूप ले सकते हैं। मतलब ये काफ़ी हद तक खतरनाक हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सर इसके लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि इतना खतरनाक बीमारी है तो इसको लक्षण को कैसे पहचानें? जी बिल्कुल। हेपेटाइटिस के, देखिए, आमतौर पे इसके कोई स्पेसिफिक इसका लक्षण नहीं है। यूजुअली लोगों को थकावट हो सकता है, उल्टी का मन होना, भूख कम लगना, हल्का फीवर भी हो सकता है। ये यूजुअल सिम्टम है जिसको प्रोड्रोम हम लोग कहते हैं। इसके बाद जो सिम्टम आता है वो उसमें आँख पीला, पेशाब पीला होना, जिसको जॉन्डिस हम लोग बोलते हैं जी, इसका रूप ले सकते हैं। तो ये कंडीशन में, अगर इस कंडीशन में पेशेंट्स आते हैं तो फिर हम लोग आगे उनका लिवर फंक्शन टेस्ट करके देखते हैं कि ये जॉन्डिस है या उनकी वैल्यू कितनी है। जी, तो क्या ये जेनेटिक, अगर एक किसी को हो गया तो ये जेनेटिक से भी ये ट्रांसफ़र होता है या फिर एक ही आदमी तक सीमित होता है सर? देखिए, जैसा आपने बताया हेपेटाइटिस का कारण, हेपेटाइटिस के कारण के बारे में जो मैंने बताया है उसमें एक वायरल हेपेटाइटिस होता है जी। इसके अलावा और भी हेपेटाइटिस होते हैं, जैसे कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जी, जो लोग अल्कोहल बहुत सेवन करते हैं, उसमें भी इसी तरह का लिवर में सूजन पाया गया है, जिसको अल्कोहल एसोसिएटेड हेपेटाइटिस बोला जाता है आजकल। अच्छा। उसके अलावा कुछ टॉक्सिन्स, कुछ ड्रग एसोसिएटेड, कोई ऐसा ड्रग उन्होंने लिया हो, मेडिसिन लिया हो जो कि लिवर का सूजन पैदा कर लिया हो। उसके अलावा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कुछ हद तक जेनेटिक से और कुछ हद तक ऑटो इम्यून से रिलेटेड है जी। और आजकल एक नया टाइप का फैटी लिवर जो होता है वो भी आगे चल के फैटी लिवर एसोसिएटेड, जिसको हम लोग मेटाबॉलिक एसोसिएटेड डिसफंक्शन के कारण जो होता है उसको फैटी लिवर डिजीज के कारण वो भी आगे चल के हेपेटाइटिस का रूप ले सकता है। तो ये मोस्ट कॉमन बीमारी है आज के डेट में, कभी भी सुनिएगा फैटी लीवर एक कॉमन सा टर्म हो गया है सर। तो ये फैटी लीवर भी क्या बहुत ज़्यादा खतरनाक है या फिर नॉर्मल है सर? देखिए, फैटी लिवर अगर एज सच देखा जाए, लिवर में आमतौर पे अबाउट 5% फैट होता है नॉर्मली जी जी। और इसकी मात्रा जैसे जैसे बढ़ते जाती है वो फिर अल्ट्रासाउंड में हम लोग ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3
आगे ग्रेड इसको 4 मापते फैटी हैं लिवर मापते जी। हैं। तो फैटी लिवर एज सच बहुत खतरनाक नहीं है। आगे अगर ये प्रोग्रेस करता गया तो आगे चल के लिवर में फाइब्रोसिस या सिकुड़न कर सकता है और लिवर सिरोसिस का रूप भी ले सकता है। तो इसलिए फैटी लिवर को अगर हम लोग ध्यान से उसका उचित सलाह लेके अगर या उचित सलाह लेके आगे हम लोग अगर उसका क्योरनेस की तरफ जाएं तो वो नॉर्मल लिवर हो सकता है। तो सर इसका मतलब कि ये जो हेपेटाइटिस में जो है जितना इसका बीमारियां हैं, ये लगभग क्योर होने में कितना समय लग जाता है? पूर्णतः क्योर हो पाती है या नहीं? देखिए, जो आपके वायरल हेपेटाइटिस हैं, जैसे मैंने बताया हेपेटाइटिस ए और ई जी, वो एक्यूट स्टेज है, कुछ दिनों में, कभी कभी 1 महीना, किसी में कुछ सिम्टम्स 2-3 महीने रहते हैं, तो वो क्योर हो जाते हैं, वो स्वतः क्योर हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी का कोई अभी कंप्लीट क्योर नहीं है, उसको मॉनिटर कर, उसका कोई ऐसा दवा नहीं आया है जो उसको हेपेटाइटिस बी को शरीर से निकाला जा सके। मतलब हमेशा के लिए ठीक नहीं किया जा सकता है, उसको हमेशा फॉलोअप में रहना पड़ता है, उसके कुछ और टेस्ट हैं वो करके देखने पड़ते हैं। हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट संभव है। हेपेटाइटिस सी के लिए हम लोग जो दवा देते हैं वो लिमिटेड समय के लिए देके हेपेटाइटिस सी का वायरस को हम लोग क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अल्कोहल एसोसिएटेड हेपेटाइटिस है तो उसका सिंपल है, उसको अल्कोहल को विड्रॉ करना है और कुछ मेडिसिन हैं उसको हम लोग दे सकते हैं। तो अगर शराब का सेवन करते हैं तो सावधान रहें और आप इस चीज़ को अपने स्वास्थ्य से देखिए कि लीवर का खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो ये सब जो वर्ल्ड, इसमें पूरे वर्ल्ड विश्व में मनाया जाता है यह दिवस के रूप में, तो इससे बचाव के लिए क्या क्या, मतलब कि ये बीमारी हमें ना हो, समाज में ना फैले, इसके बचाव के लिए क्या क्या सरकार क्या कर रही है सर, और आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? कि बचाव के लिए जैसे मुख्य कारण है जो मैंने बताया वायरल हेपेटाइटिस जी, तो कुछ वायरसेस जो है फूड बॉर्न होते हैं, जो अगर अनहाइजीनिक फूड या वाटर का से फैलते हैं तो उसको सबसे पहले अवॉइड करना है। ठीक है, कुछ वायरसेस हेपेटाइटिस बी और सी का फैलने का कुछ अलग जरिया है, जैसे वो ब्लड बॉडीली फ्लूइड से फैलते हैं, या फिर कोई भी अगर इंजेक्शन ड्रग लेते हैं, एक दूसरे ड्रग एब्यूज जो होता है, इंजेक्शन ड्रग, उसके कारण हो सकता है। संक्रमित अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो उसके कारण हो सकता है, या असुरक्षित यौन संबंध अगर होता है तो उसके कारण ट्रांसफर होता है, या फिर मदर टू चाइल्ड ट्रांसफर भी होता है। अगर माँ को है ये बीमारी तो बच्चे को जन्म के दौरान ट्रांसफर, मतलब ये जेनेटिक ट्रांसफर हो गया। उस डिफरेंट लेवल पे हम लोग इसको प्रिवेंशन का कर सकते हैं। कुछ हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, ई, हेपेटाइटिस बी, जो प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन हैं, वैक्सीन लेके फिर हम लोग उस चीज़ से बच सकते हैं। तो ये सरकार की तरफ से किस तरह का योजना इसका चलाया जा रहा है सर? सरकार की तरफ से बहुत सारे वैक्सीनेशंस हैं, स्टार्ट किए हैं हेपेटाइटिस बी के लिए, ए के लिए, सी के लिए। इसके अलावा अल्कोहल विड्रॉल के लिए भी बहुत प्रेरणा और बहुत सारा इसका कार्य किया जा रहा है। दूसरा है कि आजकल जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, जो फैटी लिवर के कारण हो रहा है, उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, फिजिकल मूवमेंट के प्रोग्राम्स, और बहुत सारे इसके बचाव के लिए, इसकी जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। क्या हेपेटाइटिस से जो बीमारी है बाय एयर, हवा के द्वारा भी फैलती है क्या? जी नहीं, हवा के द्वारा ऐसी कोई हेपेटाइटिस नहीं फैलती। अच्छा, इसमें कोई हवा से ट्रांसफ़र नहीं होती है, तो यूजुअली नहीं होती है सर, यूजुअली ऐसे नहीं होती है। तो ये सब जानकारी रही हेपेटाइटिस से के डे पे पूरे विश्व में मनाया जाता है जागरूकता के रूप में। तो आप इससे जुड़े रहें, इससे जानकारी लेते रहें, और इस तरह से समस्या कुछ भी होती है तो एक बार एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें। और अगर आपको नियर अबाउट रहते हैं डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब के पास भी आ सकते हैं, इनसे सजेशन ले सकते हैं। और अब यह वीडियो यहीं पे हम समाप्त करना की इजाज़त चाहते हैं। अब हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं, और अगले वीडियो में हम फिर से कहीं और बैठेंगे, कहीं और आपके पास मिलेंगे। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सर आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।